अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट फ़याज़ अहमद ख़ान। आज हम जिस पर्सनैलिटी के हवाले से बात करेंगे वो है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको की CEO रही हैं। आपका ताल्लुक़ इंडिया के इलाके तमिलनाडु से है और उस वक्त तमिलनाडु के इलाके शहर मद्रास जिसका मौजूदा नाम चेन्नई है, वहाँ एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में आप पैदा हुई। आपके वालदा जो आप एक मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली से आपका ताल्लुक़ था। आपकी वालदा एक हाउसवाइफ थी, जबकि आपके फादर एक बैंकर की हैसियत से काम कर रहे थे। आपके दादा जो है वो एक जज की हैसियत से अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे थे। तो आपकी फैमिली के अंदर बड़ा कंजर्वेटिव कल्चर पाया जाता था, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं 17-18 साल की एज को पहुँचती हैं, उनकी शादी कर दी जाती थी। तो लेकिन आपकी वालदा की तरफ से और आपके फादर और आपके दादा की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिली और जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी बूस्टअप हुआ। उसकी एक एग्जांपल ये है कि आपकी वालदा अक्सर व बेशतर रात के खाने के टाइम पे आपको ये एक टास्क देती थी आपको और इंदिरा नूई को और उसकी सिस्टर को कि अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप इंडिया की प्रेसिडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए क्या स्टेप लेंगी, क्या डिसीजन लेंगी जिससे लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक बेहतरी आ सके, जिससे इंडिया के अंदर एक तब्दीली आ सके। तो उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई। और लेटर ऑन इंदिरा नूई ने अपनी स्कूलिंग के दौरान गिटार क्लब को ज्वाइन किया और उसके अलावा उसने क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रही है, जिससे उसकी पर्सनालिटी का ये पहलू नुमायाँ तौर पे नज़र आता है कि इंदिरा नूई की कॉन्फिडेंस लेवल के हवाले से वो एक हायर स्टैंडर्ड के ऊपर फॉलो कर रही थी। अगर हम उसकी अर्ली स्कूलिंग की बात करें तो इंदिरा नूई ने एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल 3 अगस्त से उन्होंने किया। उसके बाद फिर उन्होंने बैचलर की डिग्री फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में हासिल की मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। और लेटर ऑन उन्होंने फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। और उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ गई। प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से उन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं वो एक ब्रिटिश टेक्सटाइल कंपनी में खिदमत अंजाम दी। उसके बाद कुछ अर्सा वो फिर जॉनसन एंड जॉनसन मुंबई ऑफिस के साथ वाबस्ता रही, जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजर की खिदमत अंजाम दी। और इसके बाद फिर उन्हें मौका मिला कि वो यूनाइटेड स्टेट्स मूव कर सकें और वहाँ पे उन्होंने येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो इनिशियली इंदिरा नूई ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ वाबस्ता रहीं, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ, जहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विसेज अंजाम दी एज ए स्ट्रेटजी हेड के तौर पे। और इसके बाद वो मोटरोला कंपनी के साथ वाबस्ता रहीं, जहाँ पे उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट और स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हेड के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद 1981 में 1994 में इंदिरा नूई ने 1994 में इंदिरा नूई ने पेप्सिको को ज्वाइन किया और पेप्सिको के साथ वाबस्ता रहीं। 1996 से लेकर 2000 तक उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दी। और फिर 2001 में उन्हें प्रमोट कर दिया गया एज ए CFO और प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। और इस दौरान उन्होंने कंपनी के बिज़नेस के हवाले से, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस किए जिससे एनुअल जो प्रॉफिट था वो $2.6 बिलियन से इंक्रीज़ होके $6.5 बिलियन तक जा पहुंचा, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पेप्सिको के हवाले से, पेप्सिको के हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2006 में फिर इंदिरा नूई को एज ए CEO द कंपनी जो है वो प्रमोट किया गया और 2007 में उन्हें चेयरपर्सन का स्टेटस भी दे दिया गया। इंदिरा नूई अपनी इस प्रमोशन के हवाले से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान ये चीज़ शेयर कर चुकी हैं कि जब वो घर पहुंची, जिस दिन उन्होंने
یہ اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے کمپنی کی طرف سے کی گئی کہ انہیں ایز اے CEO منتخب کر لیا گیا ہے. تو وہ گھر پہنچی رات کے ٹائم پہ 9:30 بجے کے قریب. تو وہ گھر داخل ہوئی تو ان کی والدہ وہاں پہ ان کا ویٹ کر رہی تھی. تو اندرا نوئی نے اپنی والدہ کو کہا کہ میرے پاس ایک نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نا. تو اس کی والدہ نے کہا کہ مجھے نیوز بعد میں سنانا، پہلے آپ مارکیٹ میں جاؤ اور وہاں سے دودھ لے کے آؤ. تو اندرا نوئی نے حیرانی سے کوشچن کیا کہ میرے ہسبینڈ وہاں پہ اویلیبل ہیں تو آپ ان کو کہہ دیتی. تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو آپ آئی ہو تو آپ پہلے دودھ لے کے آؤ، اس کے بعد جو بھی آپ کی نیوز ہے وہ شیئر کرنا. تو اندرا نوئی اس وقت گئیں رات کو 9:30-10 بجے کے دوران وہ مارکیٹ گئیں، وہاں سے ملک خرید کے وہ واپس آئیں. تو دین جو ہی وہ گراج میں داخل ہوئی تو انہوں نے کہا اپنی والدہ کو کہ ماما میرے پاس ایک بڑی نیوز ہے کہ مجھے کمپنی کی طرف سے آج پروموشن اناؤنس کیا گیا ہے، مجھے CEO آف دا کمپنی، مجھے پریزیڈنٹ آف دا کمپنی جو ہے نا وہ اناؤنس کیا گیا ہے. تو ان کی والدہ نے اس بات کو سننے کے بعد ان کو یہ رسپانس دیا کہ آپ ایک بیٹی ہو، آپ ایک بیوی ہو، آپ ایک ہاؤس وائف، آپ ایک گھر چلا رہی ہو. تو آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ گھر ہے، یہ فیملی ہے. تو آپ اپنی جو پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے جو اچیومنٹ ہے اس کو آپ گراج تک چھوڑ آؤ. دس از ناٹ امپورٹنٹ ونس یو آر ان دا ہاؤس. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جس کے حوالے سے اندرا نوئی نے اپنے خیالات کا مختلف جگہوں پہ اظہار بھی کیا کہ چونکہ اس کی والدہ جو تھی وہ ایک ویلیو سسٹم کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ تھی، فیملی اورینٹیشن کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ تھی. تو انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہو، آپ ایک مدر بھی ہو، آپ بیوی بھی ہو، آپ ایک گھر بھی مینیج کر رہی ہو. تو آپ کی وہ رسپانسبلٹیز بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں جب آپ گھر میں ہو.